Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. Guys, today we are going to discuss a very important question from the last examination from Feb 2020, Feb 22, CSIR NET June 2021. ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर हम प्रिंसिपल इंटीग्रल निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग. आप यदि अनअकैडमी पे क्लासेस लेना चाहते हैं आइकॉनिक या प्लस के लिए, देन यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड सुरभि लाइव फॉर 10% डिस्काउंट. SURBHILIVE. तो जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप UL लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 1 मंथ 1500 एंड 2 मंथ का 2100 रुपीज़ का. फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे. यूनिट वाइज टेस्ट विल बी देयर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. यू कैन ऑल्सो यूज सुरभि लाइव फॉर 10% डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट एज वेल. तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो टेस्ट सीरीज के थ्रू एनालाइज करिए. सोल्यूशंस आर ऑल्सो अवेलेबल रिलेटेड टू टेस्ट पेपर्स. सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है and it is d2x by dt square plus 10 dx by dt plus 16x equals to 6t e to the power minus 8t plus 4t square e to the power minus 2t. तो जनरल फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ए बी एटसेट्रा. तो हमने ए बी सी डी ई यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ले लिए. तो जो भी टर्म्स होंगी उनको हमें कांस्टेंट ले लेना है. तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी जितने भी कांस्टेंट है नेगेटिव साइंस को कांस्टेंट में कंसीडर करना है इफ यू आर गेटिंग एनी देयर. एंड द सेकेंड थिंग कि जो आंसर है वो सिर्फ प्रिंसिपल इंटीग्रल ही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के लिए. आपको यहाँ पे CF को नहीं फाइंड आउट करना है. तो यहाँ जो इक्वेशन गिवन है हम उसे फिर से लिखते हैं. वी कैन राइट इट हियर अगेन. और जो इक्वेशन है उसे हम d2x by dt स्क्वायर प्लस 10 dx by dt प्लस 16x is equals to 6t e to the power minus 8t plus 4t square e to the power minus 2t. ये इक्वेशन गिवन है. तो हम यदि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहें तो ये क्या होगी. वी कैन राइट दिस वन एज d स्क्वायर प्लस 10d प्लस 16. ये कहाँ से आता है, हम पुट करते हैं ऐसे e to the power mx और m स्क्वायर और ये सब हमें मिलती है ना. x को हम e to the power mt पुट कर सकते हैं और वहाँ से आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट दिस एज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें जब प्रिंसिपल इंटीग्रल निकालना होता है तो हम जो भी आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड जो टर्म है इसमें आप इसे डिवाइड करके प्रिंसिपल इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं. सो ये मैथड है प्रिंसिपल इंटीग्रल फाइंड आउट करने का एंड यू ऑल नो अबाउट दीज मैथड्स. सो यहाँ देखिए जो प्रिंसिपल इंटीग्रल होता है दैट कैन बी गिवन एज 1 upon d square plus 10d plus 16 6 e to the power 6t is there e to the power minus 8t plus 4t square e to the power minus 2t. तो ये पूरा जो टर्म है इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. इन द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस वन. तो हम 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऐसे काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो हम पहले वाले केस में ले लेते हैं फर्स्ट टर्म. लाइक वी कैन राइट हियर 1 upon d स्क्वायर प्लस 10d प्लस 16 और यहाँ पर हमारे पास आ गया t 6t e to the power minus 8t. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, e to the power minus 8t को और 6 को हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं. So we can write here 6 e to the power minus 8t. तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल टर्म्स को आउटसाइड लेकर आ रहे हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट d को आपको d माइनस a से रिप्लेस करना होता है. यदि आप e टू द पावर माइनस 80 को एक्सपोनेंशियली प्लस 80 को लेकर आ रहे हैं तो यहाँ माइनस 80 को लेकर आए हैं तो आप क्या करेंगे, d को d माइनस 8 से रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से. यदि 80 है तो प्लस a से, माइनस 80 है तो माइनस a से. सो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन d माइनस 8 का स्क्वायर, d को d माइनस 8 से रिप्लेस करना है, प्लस 10 d माइनस 8 एंड प्लस 16 और यहाँ पे अभी बचा है आपके पास सिर्फ t. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देन वी विल गेट 6 e टू द पावर माइनस 8t और ये जो टर्म आपको मिलेगी होगी d स्क्वायर
माइनस 16d और प्लस का 64 प्लस 10d माइनस 80 प्लस 16 और यहाँ पे है t। t के लिए अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते, t के लिए जब भी फंक्शन यहाँ पर आपका कोई पॉलिनॉमियल हो तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ता है बायनॉमियली। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 6e टू द पावर माइनस 8t और यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर और यहाँ से आपके पास माइनस का 60 रिमेनिंग होगा और 64 16 80 80 कैंसिल हो गया। सो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 60 एंड यहाँ पर हमें t मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी हमें इसको बायनोमियली एक्सपेंड करना है। तो बायनोमियली एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस का 60 कॉमन ले लेंगे। देन वी कैन राइट हियर 6e to the power minus 8t and 1 upon minus 60 we have taken common from here and it is going to be 1 minus d by 6। बायनोमियली एक्सपेंड करना है ना, इसीलिए हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी 6 से 6 कैंसिल हो गया और नेगेटिव साइन तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि उसको हम कांस्टेंट में डाल सकते हैं, बट अभी लेके रख चलते हैं हम इसे। सो माइनस e टू द पावर माइनस 8t 1 अपॉन d, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई 6 टू द पावर माइनस 1 एंड t। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये बायनोमियली एक्सपेंड कर देते हैं 1 बाई डी। क्वेश्चन ईजी है बट लेंदी है, एग्जाम में आपके पास टाइम होगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लीव करें इफ यू आर नॉट गुड इन बायनोमियल एक्सपेंशन एंड कैलकुलेशन। 1 प्लस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 36, बायनोमियली आपने इसको एक्सपेंड कर दिया एंड सो ऑन। देयर विल बी मोर टर्म्स, वी आर टेकिंग ओनली फ्यू टर्म्स हियर। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर माइनस 8t 1 अपॉन डी, t का आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे t और इसका जो वैल्यू होगी ये होगा 1 बाई 6, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t वन टाइम दैट इज 1 बाई 6 और 1 बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको टी स्क्वायर बाई 2 और ये मिल जाएगा t बाई 6 और एक नेगेटिव साइन आउटसाइड था ही पहले से। तो हमें यदि कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में इसको डिफाइन करना है तो व्हाट वी कैन राइट हियर, हम इसे लिख सकते हैं, एक t कॉमन आ जाएगा यहाँ से e टू द पावर माइनस 8t t कॉमन एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे, हमें ऑप्शंस के हिसाब से अरेंज करना होगा तो हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। सो वी आर हैविंग e टू द पावर 8 माइनस 8t के साथ जो कोएफिशिएंट है वो d और e है, तो हम d और e में से रिप्लेस कर देते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी d t एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट e, ठीक है। 1 बाई 6 को e लिख दिया और d हो गया आपका 1 बाई 2, है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। e इज 1 बाई 6 एंड d इज 1 बाई 2 और it's minus 1 by 2 and it's minus 1 by 6. We have taken the negative sign also in constants. ये तो हो गया पहले टर्म का। अभी आप चाहें तो इसी से मैच कर सकते हैं ऑप्शंस को, लेकिन जो दो ऑप्शन है दोनों में वैल्यू सेम आ रही है। वी आर हैविंग द सेम वैल्यू फॉर दीज बोथ ऑप्शंस, तो इसीलिए हमें पहला भी निकालना पड़ेगा। तो आप देखिएगा ऑप्शंस को भी बड़ा ध्यान से बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि आप जितनी मैक्सिमम मिस्टेक्स कर सकते हैं वो सारी कंसीडर की जाती है ऑप्शंस के अंदर। सो अगेन डी स्क्वायर प्लस 10d प्लस 16 और यहाँ पे आपके पास अभी है 4t स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2t। तो फिर से आप एक्सपोनेंशियल टर्म को यहाँ लेकर आएंगे तो 4e टू द पावर माइनस 2t इफ यू आर ब्रिंगिंग आउट देन यू कैन टेक हियर t माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10d माइनस 2 एंड प्लस 16। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4e टू द पावर माइनस 2t और यहाँ पे वो t स्क्वायर भी है एक, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2t एंड इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 प्लस 10d माइनस 20 प्लस 16। अगेन देखिए यहाँ पर 16 4 20 20 कैंसिल हो गया एंड t स्क्वायर है यहाँ पर 4e टू द पावर माइनस 2t एंड इट्स 1 अपॉन डी स्क्वायर एंड यहाँ से आपके पास बच जाएगा प्लस का 60, बाकी सब कैंसिल हो गया एंड टी स्क्वायर। ओके, आप लोग भी साथ में करेगा सॉल्व और चेक करेगा आर यू ऑल गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। ऐसा नहीं कि देख लिया और छोड़ दिया, इसको एक बार जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा। 4e टू द पावर माइनस 2t
यहाँ कॉमन लेंगे हम फिर से, एक सेकेंड, 60 रिमेनिंग बचेगा ना यहाँ पर, तो फिर से हम 60 कॉमन ले लेते हैं एंड वी कैन राइट हियर 1 + d/6 और t स्क्वायर। अगेन बायनोमियल ले लेंगे। अभी ये खुद से इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से फिर सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में भी फास्टली। -2t, यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं एंड वी कैन राइट दिस वन एज 2/3 e⁻²t and 1/d is already there and 1 + d/6⁻⁻1 and t square। फिर से बायनोमियली एक्सपेंड कर देंगे, 2e⁻²t by 3, 1/d is there, 1 - d/6 and plus का d square by 36 and so on and again t square, क्योंकि d square होगा that will be 0, इसीलिए हम इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा 2/3 e⁻²t और 1/d is there, again t square minus 2t/6, ओके, एंड प्लस का 1/36। अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 e⁻²t, 1/d इंटीग्रेट कर देंगे, देन t³ माइनस t²/2 कैंसिल, t²/6 और यहाँ पे t/36, ओके। सो ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। अभी कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, t e⁻²t कॉमन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से at² प्लस bt प्लस c, t कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ बचेगी एंड द फाइनल आंसर जो होगा वो आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन सी के इक्वल होगा, t e⁻²t at² bt प्लस c एंड dt प्लस e के साथ t e⁻⁻at। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस प्ले लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं पार्ट बी और सी के वो प्रोवाइड कर दूँ। छोटे छोटे वीडियोस हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा देखने में, सो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर से पूरे वीडियोस एंड तक, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी रिवीजन में, क्योंकि लास्ट जो पेपर होता है वो किसी भी एग्ज़ाम की रहता है, तो आप उसका जो आपको लॉक खोलना है तो ये आपकी की होगा, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और इवन वीडियोस देखने के बाद भी खुद से 2 से 4 बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आप अगले पेपर में बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू अगेन एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।